नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा एक बार फिर नवांशा के लिए नवांश के सभी 12 भावों की व्याख्या विवाह के संदर्भ में लेकर आई हूं। आज आपको नवांश के प्रत्येक भाव के संदर्भ में यानी नवांश का हर भाव विवाह के लिए क्या कहता है, क्योंकि अभी तक हमने नवांशा नाड़ी नवांशा से देखा, पराशरी नवांशा से देखा, D1 और D9 को मिला के देखा, लेकिन आज नवांशा केवल नवांशा देखने के लिए हम उसके 12 भाव क्या कहते हैं विवाह के संदर्भ में उसकी व्याख्या करने वाली हूं मैं आज। तो मित्रों, चलते जुड़िए मेरे साथ, मेरी पीपीटी के साथ। नवांश के प्रत्येक भाव का विस्तृत विवरण आज आपको मिलेगा। और क्योंकि हमारे गुरु श्री वीपी गोयल जी हमेशा कहते हैं कि विवाह के संदर्भ में नवांश आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है, तो किस प्रकार से आपके सब प्रश्नों का उत्तर नवांश देता है। आपके नवांश के लगन में कोई भी राशि हो, राशियों के द्वारा, नाड़ी के द्वारा, पराशर के द्वारा मैं पहले आपको बता चुकी हूं। आज हम केवल भाव के संदर्भ में देख रहे हैं, इसलिए प्रथम भाव में कोई भी राशि हो, ये नवांश का प्रथम भाव यदि लगन, नवांश का लगन बली हो या लग्नेश बली हो, तो ये विवाह के लिए शुभ संदेश देता है। विवाह के संदर्भ में व्यक्ति को एक अच्छी भावना देता है और विवाह के होने का पूरा आश्वासन भी देता है, क्योंकि यदि लगन बली है तो वो विवाह भी देगा। यदि लगन पर पीड़ा है या लग्नेश पर पीड़ा है तो भी बली लगन विवाह देगा, चाहे विवाह में पीड़ा दे, लेकिन बली लगन पीड़ित होते हुए भी विवाह देगा। दूसरा भाव धन है, वाणी है, परिवार है। विवाह के पश्चात आपके द्वितीय भाव में यदि अशुभ ग्रह हो तो विवाहिक संबंधों में आपके परिवार में, उस परिवार के साथ आपके संबंधों में खटास देते हैं। धन संबंधित या वाणी संबंधित परिभाषा यानी आपकी भाषा को इतना खराब या कड़वाहट ला देते हैं कि परिवार से, ससुराल से संबंध अच्छे ना होने के संकेत आ जाते हैं। तो दूसरा भाव पीड़ित, द्वितीय भाव वैवाहिक जीवन में संकट प्रदान करता है या परेशानियां देता है, संघर्ष देता है परिवार में अपना स्थान बनाए रखने के लिए। द्वितीय भाव सप्तम से अष्टम होने के कारण ये आपके जीवन साथी की आयु का भी भाव है। यहाँ पे पीड़ा या कष्ट जीवन साथी के लिए भी यह संघर्ष उसकी आयु के लिए या उसके लिए परेशानी का कारण बनता है। तीसरा भाव प्रयासों का भाव है। प्रयास, विवाह के संबंध को बनाए रखने के लिए किए गए प्रयास यहाँ बैठे ग्रहों से संचालित होते हैं। यहाँ का स्वामी द्वारा आप अपने विवाह को बचाए रखने के प्रयास करते हैं। और यदि यहाँ पर अशुभ ग्रह हो तो व्यक्ति को विवाह को बनाए रखने के प्रयास अधिक करने पड़ते हैं। प्रयास रहते हैं और उसमें प्रयासों में अधिक प्रयास आपको करना पड़ता है, संघर्ष अधिक करना पड़ता है ताकि विवाह बना रहे। यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ ग्रह आपको संघर्ष नहीं देते,
विवाह चलता रहता है, लेकिन ये जीवन साथी का व्यवहार भी बताता है कि एक लापरवाह रवैया है। शुभ ग्रह बैठे हैं, अपने आप विवाह बचाने का कोई प्रयास नहीं है। होता है, बचता है तो बचा लेंगे, कोई बीच में आता है कुछ कहता है तो सुन लेंगे, अपनी तरफ से कोई प्रयास व्यक्ति नहीं करता। यहाँ अशुभ ग्रह प्रयास देते हैं, शुभ ग्रह विवाह को सुचारू रूप से चलने देते हैं, किंतु जहां प्रयास की आवश्यकता होती है तो आपका एक लापरवाह रवैया जीवन साथी के प्रति दिखाई देता है। चतुर्थ भाव ये सुख का भाव है, वैवाहिक सुख। वैवाहिक सुख में यदि अशुभ ग्रह हो तो वह आपके वैवाहिक जीवन के सुख में बाधा डालते हैं। यह विवाह के पश्चात आपके बनने वाले घर, आपकी लग्जरी, आपको हर प्रकार के सुख में अशुभ ग्रह होने से बाधाएं आती हैं। शुभ ग्रह संघर्ष कम देते हैं। राहु केतु जीवन में कठिनाई देते हैं, परेशानियां देते हैं, और अन्य ग्रह आपके प्रयासों में बहुत ज्यादा संघर्ष देते हैं, सुख में बाधा डालते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी वह अगर जिस भी भाव में बैठे, व्यक्ति उस भाव से संबंधित जगह पर अपना सुख ढूंढता है। जैसे कि यदि चतुर्थेश तीसरे भाव में हो तो तीसरा भाव चौथे से 12वां, व्यक्ति अपना सुख घर से बाहर जाकर पाता है, बाहर के मित्रों में, क्योंकि यहाँ पे छोटे भाई बहन और मित्र भी हैं विवाह के पश्चात भी, तो व्यक्ति अपने छोटे भाई बहन या विवाह घर से बाहर या मित्रों में अपना सुख ढूंढता है। यदि चतुर्थेश 12th में हो तो व्यक्ति व्यय करने में या यहाँ पर भी घर से बाहर दूर जाकर रहने में अपना सुख प्राप्त करता है। पंचम भाव ये आपकी बुद्धिमत्ता का भाव है। विवाह को बनाए रखने के लिए आपकी बुद्धि किस प्रकार की है, यह आपका पंचम भाव बताता है। यदि यहाँ पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तब यहाँ पर आपकी बुद्धि अपने जीवन साथी के प्रति आपको संघर्ष देती है, उसके प्रति प्रेम में कड़वाहट आती है, क्योंकि ये प्रेम का भाव है। पंचम भाव प्रेम का भी भाव है, और प्रेम जब हो तो संतान भी होती है। तो पंचम भाव आपको अपने विवाह में प्रेम को बनाए रखने के लिए आपकी बुद्धिमत्ता को बताता है। शुभ ग्रह आपको अच्छी बुद्धि देते हैं और अच्छी संतान भी देते हैं, जिससे विवाह में प्रेम संबंध बना रहता है, या ये कहे विवाह को बनाए रखने के लिए आपकी बुद्धिमत्ता या उस परिवार को, उस संबंधों को बनाए रखने के लिए आपकी बुद्धिमत्ता कितना कार्य करती है, ये पंचम भाव बताता है। छठा भाव, छठा भाव में अशुभ ग्रह आपको संघर्ष तो देते हैं, किंतु विवाह में होने वाले प्रयासों को शुभ कर देते हैं। शुभ ग्रह यहाँ इतना ज्यादा संघर्ष नहीं देते, अशुभ ग्रह कुछ संघर्ष देते हैं लेकिन प्रयासों में सफलता भी देते हैं। छठा भाव यहाँ पे आपके विवाह में संघर्ष और समस्याएं देता है, और उन समस्याओं से लड़ने की ताकत अशुभ ग्रह आपको प्रदान करते हैं। शुभ ग्रह लड़ने की ताकत को भी छीन लेते हैं। यदि अशुभ ग्रह यहाँ बली होकर हो तो ये विवाह के
जीवन को सुचारू रूप से चलाता है। यदि यहाँ पर उपचे भाव का स्वामी बैठा हो तो आपको धन भी प्रदान करता है और जीवन के संघर्ष से भी आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। सप्तम भाव जीवन साथी के लिए सभी कुछ, आपको जो भी पता करना है जीवन साथी के बारे में वह आपको सप्तम भाव बताता है। आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपका जीवन साथी यहाँ पे संघर्ष में होगा, आपके साथ कैसा संबंध रहेगा। लगन की राशि, सप्तम की राशि, सप्तम भाव, यदि सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित हो तो जीवन साथी के प्रति आपका लगाव कम हो सकता है या उनका संघर्ष, उनके साथ जीवन संघर्ष वाला हो सकता है। लेकिन यदि सप्तम भाव बली हो, शुभ स्थान में हो, शुभ स्थित हो और लगन से संबंध बनाता हो तो आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहता है। शुभ स्थित होने पर भी यह वैवाहिक जीवन में शुभता देता है। अष्टम भाव ये आपके विवाह की आयु, मांगल्य भाव कहा जाता है इसको। विवाह की आयु लंबी रहेगी, कितनी लंबी होगी, और ये आपके जीवन साथी के साथ या जीवन साथी का या आपका विवाह के अतिरिक्त संबंध को भी बताता है। अष्टम भाव आप विवाह से अलग जो संबंध होते हैं उनको भी दर्शाता है, क्योंकि ये छिपा हुआ भाव है। यहां अगर पीड़ा हो अशुभ ग्रहों से या ये अत्यधिक पीड़ित हो, अष्टमेश भी पीड़ित हो, तो विवाह की आयु लंबी नहीं होती और संतान प्राप्ति में भी यह परेशानियां देता है, क्योंकि यह गर्भ स्थान भी है स्त्री की कुंडली का, मांगल्य भाव भी है, गर्भ स्थान भी है और पंचम से चतुर्थ है, यानी यहाँ पर संतान का सुख यहां से उत्पन्न होता है। ये संतान के लिए माता का गर्भ स्थान है, यहां से संतान आपकी सुख पाती है। तो अष्टम भाव यदि बली हो तो विवाह की आयु को बढ़ाता है। अष्टम भाव अष्टमेश का संबंध सप्तम से हो तो जीवन साथी का अनेक, एक से अनेक संबंध दिखा देता है, या अशुभ ग्रह हो तो पीड़ा भी देता है। नवम भाव ये धर्म का भाव है, जो विवाह के प्रति निभाए जाने वाले धर्म है, विवाह के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उनको निभाने के लिए एक सुस्थित शुभ नवम भाव। अशुभ ग्रह की दृष्टि आपके जीवन साथी के प्रति अविश्वास देती है। शुभ अथवा बली नवम भाव विवाह के कर्तव्यों को पूरी तरीके से निभाता है। धर्म के अनुसार विवाह को निभाते हुए वह अपना कार्य पूर्ण करता है। व्यक्ति विवाह के धर्म कर्म किए जाने वाले रिचुअल्स को भी मानता है, विवाह में किए जाने वाले सभी धर्मों का पालन करता है। विवाह के प्रति आस्था और विवाह को बनाए रखने के लिए नवम भाव में शुभ ग्रह, नवमेश का शुभ होना या नवम भाव का बली होना, चाहे वह कहीं से भी बली हो, चाहे अशुभ ग्रह इसका स्वामी हो और वो उससे बली हो, लेकिन वो अपने विवाह को बनाए रखने के लिए कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। दशम भाव विवाह के प्रति निभाए जाने वाले कर्म। अशुभ ग्रह अशुभ स्थान में बैठा हुआ दशमेश आपको उन कार्यों के लिए बाधित करता है, यानी विवाह में ऐसे कार्य, आपको ऐसे कर्म करने पड़ते हैं, ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनके लिए आपकी इच्छा नहीं होती, फिर भी आप कार्य करते हैं। कई ऐसे कार्य
जो जीवन साथी की अनैतिक डिमांड भी हो सकती है, जीवन साथी के द्वारा कहे गए ऐसे कार्य जिन्हें आप करना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ अशुभ ग्रह होने से, अशुभ प्रभाव में होने से दशमेश के आपको उन कार्यों को करना पड़ सकता है जो कि आप नहीं करना चाहते, जिसको करने को आपका मन नहीं मानता, आपकी इच्छा नहीं है। एकादश भाव, ये जीवन साथी की डिमांड, इच्छाएं, दोनों में से किसी एक की भी उनका भाव है। यदि यह बलि हो, यदि यहाँ जीवन साथी का संबंध हो या लग्नेश का संबंध हो, ये विवाह के प्रति आपकी अनेक इच्छाओं को बताता है, क्योंकि ये इच्छाओं का भाव है। यहां बैठा शुभ ग्रह आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, अशुभ ग्रह आपकी इच्छाओं को बहुत अधिक बढ़ा देता है, विशेषकर राहु विवाह में आपकी डिमांड को कई गुना बढ़ा देता है। द्विस्वभाव का गुरु एक से अनेक विवाह, क्योंकि यह उसको दुगना कर देता है। काम त्रिकोण का ये बलि भाव है, त्रिषणाया भाव है, इच्छाओं का भाव है, ये ज्ञान का भाव है। तो यहाँ पर बैठे ग्रह और उनका संबंध किन ग्रहों से है उसको देखना अति आवश्यक है, नहीं तो व्यक्ति की इच्छाएं विवाह में कभी पूर्ण नहीं होती। यह अनैतिक संबंधों का इच्छा भी बता सकता है। द्वादश भाव व्यय है, कारावास है, यह शय्या सुख भी है। इस भाव पर षष्ठेश की पीड़ा या मंगल का संबंध वैवाहिक जीवन में अलगाव देता है। इस भाव की पीड़ा वैवाहिक सुख को बाधित करती है, कारावास के समान आपके विवाह को बना सकती है, या विवाह में अलगाव भी आपको यहां से दिख सकता है। तो द्वादश भाव ये यौन इच्छाओं की संतुष्टि या असंतुष्टि को भी बताता है। यहाँ शुक्र का पीड़ित होना, द्वादशेश का पीड़ित होना या द्वादश भाव में अशुभ ग्रह का होना यौन संबंधों की या आपके पार्टनर के साथ आपके संबंधों की अनिच्छाओं को भी बताता है और उनकी संतुष्टि होने या ना होने को भी बताता है। एक व्यूअर्स चार्ट है, स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया चार्ट है ये। इसका हम D1 नहीं D9 देखेंगे तो D9 का लग्नेश शुक्र है, चतुर्थ भाव में है, लगन लग्नेश पर शनि की दृष्टि है, शुक्र राहु केतु एक्सिस में भी है, लग्न में सूर्य है। ये केंद्र में अशुभ भावों का होना, अशुभ ग्रहों से दृष्ट होना, अशुभ भावों पर पीड़ा व्यक्ति के विवाह के पश्चात दुखों को बताती है। दुखों का कारण नवमेश धर्म शनि नवम भाव को बलि कर रहा है, विवाह के कर्तव्य पूर्ण हो रहे हैं। द्वितीय बुध है, द्वितीय भाव में भी शुभ ग्रह है, द्वितीय पंचम भाव में है। तो ये विवाह, क्योंकि यहाँ शुभ ग्रह है बुध और चंद्रमा, किसी अशुभ ग्रह से पीड़ा नहीं है, तो विवाह केवल बुद्धिमता से और संतान के कारण चल रहा है। पीड़ा किसे है? पीड़ा लगन को है, क्योंकि लग्नेश भी पीड़ित है, लगन भी पीड़ित है, लगन में सूर्य विराजमान है और शनि से दृष्ट है। यहाँ चतुर्थेश सूर्य लगन में आ गया, यानी सुख स्व से ही मिलना है। कर्म खुद सप्तम भाव में आ गए, यानी कर्म इस व्यक्ति को, इस महिला को करने पड़ेंगे। किसके लिए? स्व के लिए।
स्व के सुख के लिए, क्योंकि चतुर्थेश और चतुर्थ भाव पर भी शनि की दृष्टि है, लग्नेश लगन पर भी स्व दृष्टि है। तो शनि कहता है अपने कर्तव्य और कर्म के द्वारा स्व के संघर्ष से आपको सुख मिलेगा। प्रयास, यहाँ पे किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, प्रयास शुभ है, बुद्धिमता के हैं, संतान द्वारा प्राप्त हो रहे, प्रयास संतान के द्वारा। अदरवाइज देखा जाए तो सप्तमेश मंगल है, सप्तम भाव बली नहीं है। सप्तमेश मंगल अपने से 12वें में है, द्वादश भाव को बली कर रहा है, लगन को देखकर पीड़ा दे रहा है, यानी वो लगन की ओर देख रहा है, खर्चे भी लगन की ओर देख रहे हैं, सप्तमेश भी लगन को देख रहे हैं। जो भी करना है इस लेडी को कर्म करके अपने पति का पालन पोषण भी करना है, पति को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, संतान को भी, और विवाह के कर्तव्य भी निभाने हैं, कर्म भी निभाना है। शनि नवम भाव को बली कर रहा है और योग कारक है, और शनि की दशा भी है। अब यहाँ पे शुक्र की दशा, क्योंकि शुक्र केंद्र का स्वामी केंद्र में है, पीड़ित है, शनि से भी पीड़ित है, योग कारक शनि है, योग भी दे रहा है, किंतु शुक्र की तो दशा ही नहीं है। राहु केतु चतुर्थ भाव में है, तो ये सुख की इच्छा को बढ़ाता है शुक्र राहु के साथ, लेकिन इच्छा कैसे पूरी होगी? कर्म करके। इस महिला को अपने नौकरी और कार्य करके अपने घर का पालन पोषण करना पड़ रहा है, अपनी माता को भी देखना पड़ रहा है, माता के कारण भी परेशानी है, पिता नहीं है, और पति एक्सीडेंटल बीमार हो चुके हैं, इसलिए उनकी देखभाल के लिए इस महिला को ही सारे कार्य करने पड़ रहे हैं, और वो धर्म का निर्वाह कर रही है, चाहे इच्छा से चाहे अनिच्छा से, क्योंकि शनि तो कर्म का भी स्वामी है, योग कारक है, किंतु दशम भाव में केतु है, यानी चाहे वो इच्छा से करे अनिच्छा से करे, धर्म का निर्वाह वो करेगी, कर्तव्यों का पालन करेगी, विवाह को वो नहीं तोड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मित्रों, एक बात और, आप मेरे से कंसल्टेंसी कर सकते हैं, वो पेड सर्विस है। आप अपना प्यार और सुझाव देते रहें और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो